Hello friends, welcome back my YouTube channel. This video we are going to about the topic differential geometry. The topic is contact of curve and in this video we will also discuss the oscillating plane. वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि टॉपिक और यहाँ हम इस वीडियो में पूरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहले कर्व इस टाइप और एक सरफेस यानी एक सरफेस में और ये किसी एक पॉइंट पे इसको टच कर रहे हैं में। तो अब बेसिकली यहाँ पे उसके ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मान लीजिए किसी एक पॉइंट जस्ट यू कैन इमेजिन पे प्लेन है और वो प्लेन जो है वो किसी एक कर्व को टच करता है। ठीक है, ये 3D में है। 3D में कंसिडर इज सरफेस और यू कैन आर्क और यू कैन से कर्व। तो अब ये उसको कितने पॉइंट पर कांटेक्ट में है। अब जब कितने पॉइंट पर कांटेक्ट में है, जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके थ्रू या फिर नंबर ऑफ कांटेक्ट करेंगे हमारा कर्व कैसा है या फिर सरफेस कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली सरफेस और कर्व की नेचर को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेट पी वन ऑफ द कर्व विच लिमिटिंग पोल मीन्स ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अगर को टच कर रहे हैं और वो एक जगह पे कॉन्साइन करे, ठीक है, लिमिटिंग पोजीशन में वी से दैट द कर्व हैज एन। ओके, क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर अगर इतने सारे पॉइंट एक लिमिटिंग पोजीशन ई की तरफ टेंड, उस केस में वो जो कर्व का ऑर्डर होगा nth ऑर्डर, यानी कि जब आपके पास में एक पॉइंट ऑफ कर्व डिग्री का एक आपके पास में कर्व होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कर्व ले रहे हैं पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन, ये जो पैराबोला में लिख रहे हैं प्लस 4ay, सॉरी, ये जो पैराबोला बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस पैराबोला को अगर मैं इस सरफेस से, अगर वो सरफेस इसको टच करेगा ऑब्वियसली वो एक बार में टच, ठीक है, यहाँ से एक बार में टच करेगा। ये सेकंड डिग्री का कर्व और एक प्लेन एक सरफेस, तब जब आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक है, तो कितने ऑर्डर का होगा यहाँ पर n+1, तो वो सेकंड ऑर्डर का होगा। तो सिंपली मैं एग्जाम्पल्स आपको, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे n+1 ऑर्डर का यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। n+1 पॉइंट, 2 पॉइंट होंगे, वो nth ऑर्डर का होगा। दैट एग्जांपल्स सूट्स दिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो है वो सरफेस पे कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट प्लेन कहते हैं, कांटेक्ट सरफेस हम कह सकते हैं। दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास में कर्व का इक्वेशन है वो ये गिवन है। उस केस में अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ, f of this xi, the point of intersection of the curve and surface, यानी इक्वेशन यहाँ पर जो गिवन आपके लाइक जो xi जो है वो बेसिकली t का फंक्शन है, पर t को पुट कर तो वो हमें क्या आएगा, 0 मिलेगा।
बेसिकली मैं आपको सिंपल सा इसका थिंग जो है वो बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये तो ये कह रहा है फाइंड द प्लेन दैट हैज़ 3 एट द ओरिजिन। आपको इस टाइप से पॉइंट्स दे रखे इन कंपोनेंट फॉर्म में। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है और उसके पहले हमें एबीसी फाइंड करने हैं, कोफिशिएंट्स दैट इज एक्स e is equal to 0, this is now we will calculate the value of a, but e is equals to it passing through, पास कर passing origin, ये ओरिजिन से पास कर रहा है 0, मीनिंग इज कि जब भी आपका जैसे हम y इक्वल्स कोई लाइन अगर आ रही है दिस इज सी इंटरसेक्शन, तो ये सी होता है उसका। वैसे ये डी है, इट इज जस्ट इंटरसेप्शन फ्रॉम लाइक डिस्टेंस जहाँ से कट कर रहे हैं, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। जैसे अगर ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन y=m, सी का वैल्यू यहाँ पर 0, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिए सी, तो उसी टाइप से 3D में ओरिजिन से पास होने के लिए डी का वैल्यू यहाँ पर 0। नाउ हमारे पास में इक्वेशन ओके, इस सेकंड इक्वेशन क्या करना है, वैल्यूज पुट, बट हम कैसे फाइंड करेंगे तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने जो बनेगा बेसिकली वो 3 ये डी आर्स है, दीज आर डी आर्स बेसिकली। और हमारे पास में x1 का वैल्यू आपके पास में फंक्शन, जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पे t⁴ जो फंक्शन तो 0 के इक्वल पुट, टी का फंक्शन माइन, ओके। नाउ एक बार डेरिवेटिव फाइंड, जितने जितने आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कम आपको क्या डेरिवेटिव फाइंड, वी हैव यहाँ पर हम डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन 2 टाइम्स, तो 2 बार डिफरेंशिएट, पॉइंट्स होते हैं तो 2 बार, 2 पॉइंट्स होते हैं तो 1 बार, ठीक है। एस ऑफ टी और 8 क्यूब प्लस ऑफ 480 क्यूब टी टी एन एफ एस टी 12 of 6 of Vt 0. Okay. Now the curve passing through origin, then t जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या करेंगे, जो t है बेसिकली तो हमने पहले t 0 हो जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन इन दोनों जस्ट क्या करेंगे, हमें abc का वैल्यू फाइंड करना है पर्टिकुलर t के लिए। पुट वन पुट करें किसी पर्टिकुलर t के लिए ताकि हमें कन्वीनियंट रहे, क्योंकि वन पुट करने का मतलब सिस्टम उसका रेशियो चेंज कर लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म रेशियोज जो होगा वो उसमें 2 रखने पे जैसे y इक्वल्स टू x की बात, ठीक है। तो जस्ट उसी टाइप से हम टी पुट कर रहे हैं, जस्ट सिंपलीफाई सिंपल वे में हम उसका टी वन पुट कर देंगे। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इक्वेशंस इज टू इक्वेशन 4a 12a
जीरो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर सकते बाई पार्टीशन। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टी कार्टेशियन, लाइक इस टाइप कोई भी इक्वेशन क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली जब भी हम ए का ओके और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे तो ए कोफिशिएंट 6, यहाँ जो लिख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा 2 6 एंड आगे जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6 ओके 4 माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा 36 ओके, ए माइनस बी प्लस ऑफ 15 6 4 इट इज, सो इसको हम किसी के इक्वल ऐड कर लेंगे, ए इज इक्वल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हम और भी सब में आपके काम ऐड कर लें, -2 का डिवाइड गेट ए बी इक्वल्स टू बी बाई sorry 6. What will be the value of a? B is 6k. Put a is equals to 1 for simply, so it is 6. तो अभी हमारे पास में इक्वेशन x1 4a और इनसे हमने सॉल्व कर लिया ना, सेम का इक्वेशन x x ओके, फिर ये हो जाएगा आपके पास पर x1 तो प्लेन की इस कर्व को जो कि 3 पॉइंट्स उनको टच करते हुए, दिस इज द ऑल कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व सरफेस। होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस। फॉर मोर वीडियोस के लिए